टॉपिक है अपना करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे पहले हम सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? विद्युत शक्ति। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक पावर, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, और क्वेश्चंस। तो क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक पावर। पूरी फिजिक्स में पावर कहीं भी आता है तो पावर का मतलब क्या होता है? W/T। यही बचपन से हमने सीखा है और यही हमें सिखाया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि इससे ही हम चीजें निकाल लें। अब मैंने कहा कि पावर तो W/T होता है, तो मैंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिक पावर देखना है। तो मैंने कहा मैंने बचपन से पढ़ा है V बराबर क्या होता है? W/Q। बात समझ में आए? बोलो। तो जहां W है वहां पर क्या लिख सकता हूँ? QV। Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल। तो मैंने कहा यहाँ पर रखूंगा QV/T। तो मैंने देखा यार QV/T तो मेरा, बोलो, करंट होता है। और होता है कि नहीं होता है? जब करंट की जगह Q/T होता है तो Q/T की जगह वापस I भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पावर का मेरा फॉर्मूला आया VI। बोलो, पहला फॉर्मूला समझ में आया? बोलो, ये कोई मैं तो इससे ही बनाया। बोलो, बात समझ ना। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर मुझे पावर पूछेंगे तो करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस ये देंगे। बोलो, W और T थोड़ी देंगे मुझे, खाली रूप बदला है मैंने। बात समझ में है? तो अगर मुझे V क्या है यहाँ पर? वोल्टेज, विभव, वोल्ट था। ठीक है। और I क्या है? बोलो, करंट। अगर मुझे धारा और विभव दे दे तो मैं क्या निकाल सकता हूं? बोलो, इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकता हूं। अब मैं रूप बदल रहा हूं। मैंने कहा V इजिकल टू क्या होता है? IR। तो बताओ, V की जगह IR लिख सकता हूं? जैसे ही V की जगह IR लिखूंगा तो अपने आप ही क्या हो गया? I² R। इलेक्ट्रिक पावर पूछे और अगर मुझे करंट और रेजिस्टेंस दे तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। पोटेंशियल और करंट दे तो ये यूज करूंगा। मैंने कहा V इजिकल टू IR। मैंने कहा यार V I में मिल गया, IR में मिल गया, तो एक बार I को हटा के देखता हूं। तो मैंने कहा I को हटाना है तो V/R लिखना पड़ेगा। चूंकि P बराबर क्या है? VI। तो I की जगह करूंगा तो अपने आप ही क्या बन गया? V²/R। पहले बताओ, आपको मेरी बात समझ में आई? चालू कहां से किया? जो हमारे दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि पावर का मतलब W/T होता है, उसी को यूज करके इस चैप्टर में मुझे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? मुझे R या V, R या I, V और I इनमें से कोई चीज मिलेगी और इलेक्ट्रिक पावर पूछा जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या पता चला ये सब जानने के बाद कि फाइनली तो मेरा, आपसे मैं कहूं, ये कह सकता हूं अतः कि पावर इज इक्वल टू W/T इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I²R इज इक्वल टू V²/R। बोलो, सब एक ही बात है। बोलो, मेरे को जो दे मैं कर सकता हूँ। WT दे तो बोलो पावर निकाल सकता हूँ। बोलो, VI दे तो पावर निकाल सकता हूँ। IR दे तो निकाल सकता हूँ, VR दे तो निकाल सकता हूँ। इसका मतलब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। मेरी बात समझ में आए? बोलो, जैसा दे वैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मैंने कहा पावर तो पावर होती है। बोलो, यूनिट अगर देखना है तो P बराबर क्या होता है? W/T। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं W क्या होता है? जूल। और टाइम क्या होता है? सेकंड। तो जूल बोलो पर सेकंड या वाट। वाट तो होती है, अब जानते ही है वाट का मतलब ही क्या होता है? पावर। वाट किसकी यूनिट है? पावर की। अच्छा, मुझे निकालना है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे विद्युत शक्ति की विमा निकालनी हो, ठीक है, तो भी मेरा बेसिक फॉर्मूला P बराबर W/, मैंने कहा P बराबर W/T। कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो साक्षात वर्क मिला है तो बहुत इजी हो जाएगा। M1 L2 T-2 W की जानते हैं,
और इसका हो गया t, तो क्या हो जाएगा m1l2t-2। थोड़ी समझ में आई बोलो आपको? इसका मतलब हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो दूं वैसा यूज करना है। बात समझ में आई? तो आप पहले नोट करोगे, फिर अभी क्वेश्चन करते हैं। आई बात समझ में मेरी? बोलो ठीक है। ओके, वेरी इजी। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं, पावर का मतलब बचपन से यही जाना है, W/T। बस ये वाला तो हम कितनी बार यूज करते ही है, बोलो। V बराबर W/Q, तो W बराबर क्यू वी यहाँ रखा, Q/T आई, तो P बराबर VI। आगे रूप बदल लिया। ये सब हम सेकंडों में कर सकते हैं, डिपेंड करता है गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। जैसी इंफॉर्मेशन करंट और रेजिस्टेंस देंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वोल्टेज करंट देंगे तो ये यूज करेंगे, वोल्टेज रेजिस्टेंस देंगे तो ये यूज करेंगे। बात समझ में आए बोलो? ओके।
ओके बात समझ में आए बोलो, पूछो क्वेश्चन बोलो। फॉर्मूला जैसे कुछ याद रखना ही नहीं है, फॉर्मूला हम खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि बोलो W/T याद रहता है, बाकी मैंने आपको बताया। हो गया बोलो ये, ठीक है। और ये जितना भी बताया है ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया बोलो आपको। बात समझ में आए? हो गया ये नोट बोलो, ठीक है। मैंने कहा आपको क्वेश्चन, यदि एक मोटर एक 50 वोल्ट की मोटर, ठीक है, मोटर 20 एम्पियर की धारा करंट लेती है, तो उसकी विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर होगी, ठीक है। पहले बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब अक्सर आपने देखा होगा जो पंप सबमर्सिबल ऐसा काम करते हैं, वो बोलो कोई किसान फोन करके बोलता है कि मेरी मोटर इतने एम्पियर ले रही है, बोलो इतना वोल्टेज आ रहा है, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनकी मोटर कितने पावर वाली है। और समझे समझे बोलो। या कोई कहे मेरी मोटर तो 10 पावर की, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ वाट की है, और वो इतना वोल्टेज आ रहा था, कितना एम्पियर लेना चाहिए, वो सब अपन और यही कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आया बोलो, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर गिवन क्या दे रखा आपको, एक दे रखा V, बोलो 50 वोल्ट, एक दे रखा I, बोलो 20 एम्पियर, और मैंने पूछा डब्ल्यू पी क्या होगा, VI 50 × 20, बोलो 1000 वाट, बोलो 1000 वाट बोलू, या ऑप्शन में 1 किलोवाट लिखा हुआ, एक ही बात है बोलो। अरे एक ही बात है ना, 5 किलोवाट 1 किलोवाट, समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमें क्या टिक करना है। मेरी बात समझ में, मतलब इससे क्या पता चला कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या दे रखा है, बोलो बात समझ ना, ओके। अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि वी आई दे, आपको पावर दे के वी दे के आई पूछ सकता है। बोलो मैंने कहा ना आपको कोई भी तीन में से दो चीज दी जाएगी, बोलो आपको एक निकालना होगा। वी आई दिया तो डब्ल्यू पावर निकाला, पावर और वी देता तो आई निकाल देता। बोलो एक क्वेश्चन से पता चल गया आपको, बोलो क्लियर हो गया नोट बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया। और ये क्या करना है वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे, 50 किलोवाट 5 किलोवाट 1 किलोवाट 10 किलोवाट, तो 1 किलोवाट, बोलो 500 वाट 1000 वाट 100 वाट 10 वाट, तो 1000 वाट। बात तो एक ही है ना, जैसा ऑप्शन दे। तो आई थिंक इसमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी चीज क्या है अगली वाली, ये तो समझ गए बोलो। पहले बताओ इलेक्ट्रिक पावर समझ में आया बोलो। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा विद्युत ऊर्जा, क्लियर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब वापस 10-15 मिनट समझना क्या बता रहा हूं, बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा यार अभी अभी मैंने देखा था W/T, और मैं जानता हूं
जो कार्य होगा वही एनर्जी होगा, बोलो क्लियर। तो चूंकि मैंने कहा W बराबर U, तो यहां पर U बाई टी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी मेरी, विद्युत ऊर्जा जो होगी, क्लियर, वो तो मेरी डेफिनेटली, बोलो U बराबर P इंटू टी होगा। क्या होगा बोलो, P इंटू टी। तो अभी मैंने देखा था आपको क्या क्या फॉर्मूला बना सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा P बराबर वी आई आया था, P बराबर बोलो आई स्क्वायर आर आया था, बोलो वी स्क्वायर आर आया था। इसलिए आपका U बराबर क्या होगा, वी आई टी होगा, बोलो, या आई स्क्वायर आर टी होगा, या वी स्क्वायर आर टी होगा। और समझे समझे बोलो, इसके फॉर्मूला अपने आप ही बन गए, बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो। मैंने क्या देखा कि बोलो पावर बराबर डब्ल्यू बाई टी, और जो वर्क होगा वही एनर्जी में बदलेगा। तो आपका यहाँ पर किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या आया, पी इंटू टी, और पी के बारे में ये जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला अपना बन गए, बस टी से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, बोलो की यूनिट, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी की यूनिट तो हमेशा जानते ही है, बोलो क्या होता है, एक तो जूल होता है। क्या होता है, वापस देखो, मैंने कहा P बराबर U बाई टी, इसलिए U बराबर P इंटू टी, क्लियर। और यूनिट ऑफ U करूंगा, एक तो जूल कर ही सकता हूं, उसके अलावा क्या कर सकता हूं, वाट इंटू सेकेंड कर सकता हूं, और बोलो कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, ये लिखा मैंने आपको, यूनिट बताई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यहां पर अगर डायमेंशन, ठीक है, ऑफ यू, बोलो यू का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की विमा, वेरी इजी। जब आपका यू ही डब्लू के बराबर है, तो बोलो क्या होगा, M1 L2 T माइनस टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने लिखा है स्पेशल नोट, ठीक है, स्पेशल नोट में मैंने कहा कि एक होता है किलो वाट हावर्स, ठीक है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये किसकी यूनिट है। मैंने कहा यार अभी मैंने बताया वाट इंटू सेकेंड, इसका मतलब मैं वाट की जगह किलोवाट भी कर सकता हूँ, सेकेंड की जगह हावर्स भी कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आई, बोलो। अरे भाई है तो पावर और टाइम है ना, तो पावर वाट भी होती है, पावर किलोवाट भी होती है, टाइम सेकंड भी होता है, टाइम मिनट भी होता है, टाइम आवर्स भी होता है। इसका मतलब हुआ कि किलोवाट हावर्स भी किसकी इकाई है, बोलो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बोलो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि किलोवाट हावर्स, ठीक है, यूनिट होती है। अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, पहला ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, बोलो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर। एक होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। एक और दे देंगे पोटेंशियल, बोलो पोटेंशियल, ऑप्शन तो बनाने पड़ेंगे, बोलो क्लियर। एक दे दिया सपोज दैट नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप बताओ क्या होगा, किलो वाट हावर्स आ रहा है, इसका मतलब पावर इंटू टी आ रहा है, और पावर इंटू टी किसका होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है, क्लियर। ओके, और क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है, और भी आगे की कहानी बताने के लिए मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। स्पेशल नोट, मैंने कहा एक तो किलोवाट आवर्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें पहले तो पता चलना चाहिए ये क्या है, बोलो किलो वाट हावर्स, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं KWH। क्या लिखते हैं, KWH, एग्जाम में ऐसा ही देते हैं, ठीक है। तो मैंने पहली लाइन क्या लिखी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा की इकाई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा 1 किलोवाट हावर्स, तो किलो का मतलब 10 की पावर 3, मैंने कहा यहां पर वाट का मतलब वाट, हावर्स का मतलब 60 इंटू 60, और सेकेंड, और समझे समझे बोलो क्लियर।
तो यहाँ पर क्या देगा 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड। क्लियर? और समझे नहीं समझे बोलो। या मैं क्या लिख सकता था कि बोलो चूंकि वाट इंटू सेकेंड को जूल लिख सकता हूं, तो 1 किलो वाट हावर्स। क्लियर? 1 किलो वाट हावर्स 36 इंटू 10⁵ अगर कहीं जूल लिखा हुआ हो तो भी चलेगा बोलो। वो क्यों ये लिखेगा, कोई भी समझ आएगा बोलो। और समझे समझे बोलो। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 किलो वाट हावर्स कितने जूल, ठीक है, के इक्वल इक्वल होता है। अगर वो पूछे कितने वाट सेकंड तब तो कोई भी समझ आएगा बोलो। तो ऑप्शन में क्या देते हैं, सपोज दैट 36 इंटू 10⁴ जूल, ठीक है, आपको दिया 3.6 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर? आपको दिया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आपको दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बोलो क्या होगा आंसर? है सी होगा बोलो। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि 1 किलो वाट हावर्स। क्लियर? 1 किलो वाट हावर्स 36 इंटू 10⁵ बोलो जूल के बराबर है। अब पता चला कि मुझे इस फॉर्म में तो ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं इसको रू बदल सकता हूं। अगर मैं 3.6 करूं तो या 10⁶ कर सकता हूं, वापस ही आ जाएगा बोलो। और ऑप्शन तो ढूंढने आने पड़ेंगे ना। मेरी बात समझे सर? पहले बताओ बी वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बी वाला यहां तब होता है जब 36 होता है। कि खुद ही पॉइंट को हटाकर यूं ऐसा मस्ती नहीं करनी है। और क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को कुछ आंसर नहीं मिलता है तो खुद के मन को खुश करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट ऐसे लग गया होगा, पॉइंट हटा के टिक कर देते भाई। बोलो वो जो कंप्यूटर है चेक करने वाला इंसान नहीं है जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो। उस मशीन से कोई लेना देना नहीं है कि लड़की है कि लड़का है, रो रो के, या बोलो थोड़ा बीमार हो गए था इसलिए पढ़ाई कम की है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको तो आप क्या करके आए हो, बोलो गोले सही भरे कि नहीं भरे, बोलो बस उसको तो वो जो उसमें इंफॉर्मेशन डालेगी वही चेक करेगा। मेरी बात समझे समझे बोलो। क्लियर? तो मतलब इंसान तो एक बार फीलिंग समझ जाता है, मशीनें फीलिंग्स नहीं समझती है, और कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है। बात समझे समझे बोलो। क्लियर? कि आपने कितनी मेहनत की है नहीं की, आपने गलत किया मतलब उसकी नजर में गलत है। बात समझ ना? ओके, क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो आपको? मैं चाहता था कि ये भी दे सकता था, बट मैंने क्या कहा, आपको सीखना है कि ऑप्शन नहीं मिले तो ढूंढना है। और सीटों में तो यही सिखाता हूँ ना मैं आपको कि आंसर नहीं मिले तो ढूंढना आना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं, क्या पता जमाना बदल गया हो और बोलो कितना ही जमाना बदल जाए, ज्योग्राफी बदल सकती है, अपना साइंस वाइंस नहीं बदल सकता। यहाँ तो 1 किलो वाट हावर्स आपके बच्चों के बच्चों में भी वही रहेगा। और क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो आपको? मतलब यहाँ तो लॉजिकल चलता है ना काम बोलो। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात समझ में। अब मैं यहाँ पर किलोवाट हावर्स के पीछे क्यों पड़ा हूँ, क्योंकि यही मेन चीज है। क्यों मेन चीज है? क्योंकि यही एक यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है? 1 यूनिट। आपके घर में लाइट का बिल आता है, क्या आता है बोलो? आपके 104 यूनिट आई है, और यही आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आता है। इसका मतलब एक यूनिट की डेफिनेशन क्या है, एक यूनिट किसके बराबर होता है, और हम कैसे पता लगाएंगे कि इतनी लाइट जलेगी तो हमारे घर में इतनी यूनिट आएगी, वो सारी कैलकुलेशन अभी मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में है? ओके, इसलिए मैं किलोवाट हावर्स बता रहा हूं, क्योंकि 1 किलोवाट हावर्स एक यूनिट 1 किलोवाट हावर्स के बराबर होता है। बात समझ में? इसका मतलब एक यूनिट भी किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किसकी है बोलो? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। क्लियर? अच्छा, तो पहले आप इतना नोट करो, फिर आगे कहानी बढ़ाता हूं, ठीक है?
ओके। हो गया बोलो ये। बात मेरी समझ में आई आपको, बोलो। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। पोटेंशियल मतलब विभव। और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ओके। बात समझ में आई, बोलो। ये वाला। अच्छा, 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है याद करने की थोड़ी जरूरत है। जब चाहो बना सकते हो ना, कि शाम सवेरे उठ के 1 किलोवाट 36। अरे पागल हो जाएगा। ऐसे याद करने जाए, ऐसे करते मैं आपको बता दूं बहुत सारे। क्लियर। जहाँ जरूरत ही नहीं है वो लोग का याद करने की जरूरत है। ठीक है।
ओके, तीसरा पॉइंट बताऊं मैं आपको, स्पेशल नोट। आप 10 मिनट समझना, ठीक है। हो गया ये, ठीक है। किया नोट, बोलो। ओके, तो तीसरा स्पेशल नोट। अब क्या बता रहा हूं, एक यूनिट की डेफिनेशन और उसके क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो समझ गए, बोलो। मैंने कहा स्पेशल नोट नंबर 3, ठीक है। एक यूनिट की परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वन यूनिट, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो। मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ वन यूनिट, क्लियर। इधर देखो क्या होता है कि हम बोलते 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट का कोई डिवाइस जब 1 घंटे तक चलता है तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है। 1 यूनिट क्या खर्च होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूं, किलोवाट हावर्स हो या 1 यूनिट हो, किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। क्या बोला मैंने? 1 किलोवाट, ठीक है। बोलो का, मैंने कहा, ठीक है। बोलो इलेक्ट्रिक डिवाइस। देखो मैंने इलेक्ट्रिक डिवाइस लिख दिया, इसमें बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, सीएफएल ले लो, कोई भी चीज आ गई, बोलो, बात समझना। और कोई भी हो सकता है ना इलेक्ट्रिक डिवाइस, क्लियर। 1 किलोवाट का मैंने कहा विद्युत उपकरण, ठीक है। बोलो जब जब 1 आवर्स, ठीक है, तक मैंने कहा चलता है, रन करता है, ठीक है, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, खर्च होती है। अब क्या होता है, इस डेफिनेशन का बहुत सी बार लोग गलत मतलब समझ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब, एक तो ये पता चल गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर्स इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ बोलो जूल, एक ही बात है। पहले बताओ, ये सब एक ही बात है, बोलो, क्लियर। अब जैसे मैंने एक डेफिनेशन दी कि 1 किलोवाट, बोलो, का इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 आवर्स तक कंटिन्यू रन करता है तो 1 यूनिट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होते हैं। अब मैंने किसी को बताया, कोई सोचा अच्छा आज घर जाने दो, बात समझ लो ना। मैं जैसे ही लाइट घर पे चालू करूंगा और 1 घंटा होने से पहले, मम्मी सब लाइटें बंद कर दो, हमारे सर ने कहा था 1 घंटा चलेगी तो ही 1 यूनिट खर्च होगी। आपने क्या है, 58 मिनट ही चलाना है, 1 घंटा चलाना ही नहीं है, फिर वापस चालू कर देंगे। ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, मेरे कहने का मतलब वो वापस समझना। मेरे कहने का मतलब है, आपके घर पे जितनी भी लाइटें लगी हुई है, सपोज दैट कोई 2 किलोवाट का, कोई 5 किलो, हर एक पे लिखा हुआ रहता है, कोई 40 वाट की, कोई 50 वाट की, बात समझ ना। सपोज दैट सबको मिला के आपके घर पे 10 किलोवाट के, बोले, इलेक्ट्रिक डिवाइस है और आपने सब साथ में चला दिए। मेरी बात को समझना। और सपोज दैट आधा घंटा चलाया तो भी 5 यूनिट तो आ ही जाएगी।
अरे 5 यूनिट तो आ ही जाएगी, बात समझ में आए। और अगर आपने बोलो आधा घंटा नहीं चलाया, 15 मिनट चलाया, तो भी 2.5 यूनिट तो आ ही जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो आपको? मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? अब मेरे कहने का मतलब है, दो पड़ोसी है, एक पड़ोसी के घर पे तो केवल 4 बड़े बड़े बल्ब लटके हुए हैं, क्लियर। एक पड़ोसी के घर पे 20-25 लाइटें छोटी छोटी, और वो पड़ोसी सोचे इतनी लाइटें लगी हुई, इनका बिल ज्यादा आएगा, मेरे तो 4 लट लटके हुए हैं, क्लियर। पता चला 1 महीने बाद बिल आया, उसके आया 2,000, इधर आया 3,500। तो बताओ क्यों आया? ज्यादा समझ में आया? क्योंकि लाइट आप घर में कितनी भी लगा लो, लेकिन वाट उनके क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। आपका लाइट का बिल कम आएगा। और जिसने 4 बल्ब भी बड़ा बड़ा 200-200 वाट के, 400-400 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, और 7-8 घंटे तक चलाता है, तो बताओ लाइट बिल तो ज्यादा ही आएगा ना। इसीलिए अभी वर्तमान में किसका चलन चल रहा है? CFL का। और बोलो बात समझ में आए बोलो? क्लियर। क्योंकि जो पहले आते ही वही थे बोलो, और बोलो चालू ही 50 वाट से, 100 वाट से, इनसे ही होता था, क्लियर। अब तो 11, 9, 7 वाट और सब तरह की CFL आती है ना, 5 वाट, बोलो 15 वाट, 20 वाट, बात समझ में? तो क्या होगा? आप कितनी भी लगा लो, बोलो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका कंजम्पशन कम ही होगा। मेरी बात समझ में? तो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लेने जाते हो, सबसे मेन चीज क्या देखनी चाहिए? वो कितने वाट का है। क्योंकि आप अगर उसको ज्यादा यूज करने वाले हो, तो उसका वाट कम होना चाहिए। तो क्या होगा? आपका मीटर पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा, मीटर कम चलेगा, बात समझो ना। और आपका वाट बहुत ज्यादा है, आप भले कम चलाओगे तो भी अल्टीमेटली उसका इफेक्ट मीटर पे आएगा, क्लियर। ये तो मीनिंग आपको समझ में आया बोलो? 1 यूनिट कितने बोलो किलोवाट के आवर्स के बराबर होती है, कितने वाट सेकंड के बराबर होती है, कितने जूल के बराबर होती है, समझ में आया? अक्सर ये पूछ लेते 1 यूनिट कितने किलोवाट आवर्स, तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर, तो बता सकते हो। अब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं अभी बताऊंगा। पहले बताओ डेफिनेशन समझ में आई? बहुत सी बार तो ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई। कैसे पूछते हैं? मैंने कहा वर्बली बता देता हूँ। 1 यूनिट बोलो आपसे इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है जब 1 वाट का बल्ब 1 घंटे तक चले। क्या बोला? पहला क्या है? एक मतलब 1 घंटा देखते ही टूथ मत पड़ना। क्या बोल रहा हूँ बोलो? डेफिनेशन क्या कहती है? एक, और पहला ऑप्शन क्या है? 1 वाट का बल्ब, 1 वाट का इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 घंटे तक चले। दूसरा, 1 किलोवाट का बल्ब 1 मिनट तक चले। 1 किलोवाट बोलो का इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 घंटे तक चले। 1 किलोवाट आवर्स बोलो का, 1 किलोवाट का बोलो आपसे में इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 मिनट तक चले। तो क्या है बोलो सही? 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे तक चले, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगी। डेफिनेशन भी क्यों याद करना पड़े? ये याद है तो अपना आप डेफिनेशन बनेगी। अरे बोलो बनेगी नहीं बनेगी? क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। इसका मतलब 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे तक चलेगा, तो 1 यूनिट खर्च होगी। यही मैंने ऊपर लिखा है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर। तो पहले ये नोट करो, फिर मैं इसका क्वेश्चन पैटर्न बताता हूँ। वर्बली वाला समझ में आया क्या बोलो आपको?
ओके, क्वेश्चन करे बोलो। अब जब भी इसका क्वेश्चन आता है, एक तो वेराइटी समझ में आ गई। 1 यूनिट इज इक्वल टू, जूल में पूछे तो बता सकते हो, वाट सेकंड में पूछे तो बता सकते हो, किलो वाट में पूछे तो बता सकते, किलो वाट आवर से बता सकते हो, 1 यूनिट की डेफिनेशन पूछे तो बता सकते हो। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यदि एक एक 50 वाट, ठीक है, 50 वाट, मैंने कहा कि ट्यूब लाइट, क्लियर, ट्यूब लाइट, ओके, नाम तो सुना ही है, बोलो ट्यूब लाइट। मैंने कहा ठीक है, 5 घंटे तक, 5 आवर्स तक, ठीक है, बोलो चलती है, ठीक है, चलती है, तो कितनी, तो बोलो कितनी यूनिट, ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, क्लियर। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ऑप्शन कैसे आएगा, 5 यूनिट, क्लियर, 0.25 यूनिट, ठीक है, 0.5 यूनिट, इसकी जगह आधी यूनिट हो तो भी चलेगा बोलो, इसकी जगह 1/4 यूनिट हो तो भी चलेगा बोलो, क्लियर, और एक नन, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इनको कैसे करना चाहिए, इधर ध्यान दो। एक मैं बता रहा हूं, एक आपसे पूछूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा यार मुझे यूनिट में पूछ रहा है आंसर, मैं जानता हूं यूनिट तो तभी मैं कर सकता हूं जब किलोवाट आवर्स हो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बोलो मुझे निकालना तो यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, मुझे क्या दे रखा है बोलो, पी दे रखा है और टी दे रखा है। मैं जानता हूं पी इंटू टी इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, और पी इंटू टी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने इसी से शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब मैंने कहा कि मैं अगर ये दीव को सोल्व कर लूंगा तो मेरा वाट इंटू आवर्स आ जाएगा, वो तो यूनिट होता ही नहीं है, यूनिट तो तभी होगा जब मैं किलो वाट आवर्स करूंगा। तो मैंने कहा अपन एक काम करते हैं, माना मुझे 50 वाट दिया, ध्यान से समझना, मैं अगर यहाँ किलो लगा दूं यहाँ 1000 कर दूं, बताओ किलोवाट में बदल गया नहीं बदल गया बोलो, हाँ या ना। अच्छा, हावर्स में दे रखा है, चलो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और बोलो अगर ये भी मुझे मिनट सेकंड में देता तो भी इसको चेंज कर लेता, बात समझे। बस अब हो गया मेरा, बोलो ये कितना है 250, ये 1000, ये किलोवाट आवर्स, इसका मतलब 1/4 यूनिट, या बोलो 0.25 यूनिट। क्या आंसर हो गया बोलो, बी हो गया। पहले बताओ तरीका समझ में आया नहीं आया बोलो। मतलब इसमें आपको इस मेथड से कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाई क्या कर सकता है वो एग्जामिनर, या तो मुझे डिवाइस वाट में देगा या किलोवाट में देगा, या समय मुझे सेकंड में देगा या मिनट में देगा या आवर्स में देगा, या मुझे बोलो बोलो पावर वाट में देगा और टाइम सेकंड में देगा, मिनट में देगा, जो देगा मैं चेंज कर लूंगा। अगर मुझे बोलो इलेक्ट्रिक डिवाइस की पावर वाट में दी और समय आवर्स में दिया तो खाली मुझे पावर को ही चेंज करने की जरूरत है, उसको किलोवाट में बदलने की जरूरत है। मुझे अगर बोलो पावर किलोवाट में दी और समय मुझे किस में दिया, सेकंड में, तो सेकंड को मिनट को मैं आवर्स में बदल लूंगा, मिनट में दे रखा तो आवर्स में बदल लूंगा, सपोज दैट 1 वाट में 1 सेकंड में तो भी बदल लूंगा। और बोलो समझे नहीं समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आया बोलो आपको। और अगर किलोवाट आवर दे तो सोने पे सुहागा, और फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो मल्टीप्लाई करना और टिक करना, लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, हमेशा वाट में ही आपको। अच्छा सीधी सी बात है, जनरली जो घर के डिवाइस होते हैं वो किलोवाट में होते हैं वाट में होते हैं, वाट में ही होते हैं ना। आप कोई सा भी देख लेना, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो, किसी पे 50 वाट, किसी पे 100 वाट, किसी पे 80 वाट, किसी पे 200 वाट, और यही होता है ना। वो तो हम मिला देंगे तो किलोवाट में बनेगा और यूनिट खर्च होगी। बात समझ में आए बोलो। मैं क्या सिखाने जा रहा था समझ में आए बोलो मेरी बात, ठीक है। नीचे 1000 क्यों किया समझ में आया बोलो, ऊपर 1000 कहा गया, वो के लिख दिया बोलो,
के का मतलब ही 1000 है, बोलो ठीक है। सेटिंग करना सिखा रहा हूं मैं आपको, समझ में आया बोलो आपको? भाई अपने तो आंसर करना है ना भाई, मुझे पता है एक यूनिट 1 किलोवाट आवर्स के बराबर है और उस इंफॉर्मेशन को मैं यूज नहीं कर पाऊं तो मतलब क्या, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा बोलो आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ये 50 बोलो वाट ट्यूबलाइट बोलो कंटिन्यूअसली रन कर रही है 5 आवर्स तक और आपको पूछा जा रहा है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन, बोलो आपसे मैं यूनिट ऑफ वाट, इन यूनिट ऑफ, इन फॉर्म ऑफ यूनिट, क्लियर। और ऑप्शन में आप देख के समझ जाओगे बोलो, ठीक है। एक में दो करोगे बोलो, पहले समझ में आई मेरी बात बोलो, ठीक है। आया समझ में बोलो, वापस बताऊं? ओके। एक तो मेरी क्लास में एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, बात समझना। अगर आपको कोई चीज सीखनी है मेरे से तो टॉपिक शुरू से एंड तक रोज प्रेजेंट हो। हर टॉपिक का मेरी अलग कहानी रहती है, शुरू से लगा के कोई भी टॉपिक किसी से संबंध नहीं रखता, लेकिन एक टॉपिक तो आपस में संबंध रखता है ना। मतलब मैं कोई टॉपिक चालू करता हूँ, शुरू से लगा के एंड तक मेरी एक सीक्वेंस है, पहले बेसिक बताता हूँ फिर धीरे धीरे करके कंटेंट सिखाता हूँ, क्लियर। इधर ध्यान देना, बात समझना। ओके, और ये तो कभी भी मत सोचना सर को क्या पता चलता 2 दिन नहीं आए तो, मुझे एक एक स्टूडेंट का पता रहता है, इसमें तभी चलो कम हो, बोलो 150 हो तो भी मुझे ध्यान रहता है कौन रोज आता है कौन एक दिन एब्सेंट रहता है, क्लियर। ओके, इधर ध्यान देना। पी, बोलो ये पी किस में गिवन है? पी कितना दे रखा है? 50 वाट, जबकि मुझे क्या चाहिए? किलोवाट। तो कोई बात नहीं, मैं पहले ही कन्वर्ट कर लूं। मैंने कहा यार ऐसा करो, ऊपर 1000 नीचे 1000, कोई रोक सकता है बोलो? नहीं रोक सकता। मैंने कहा यार ऊपर इस 1000 को तो कर दूं 50 किलोवाट और नीचे 1000 रहने दूं, और समझे समझे? तो बताओ ये मेरा किलोवाट में बदल गया, यही मैंने यहाँ पर किया है, और टाइम ऑलरेडी हावर्स में दे रखा है, बस फिर तो किलोवाट हावर्स बन गया। और किलोवाट हावर्स ही क्या होता है? यूनिट होता है। आया समझ में बोलो? पूछू मैं, बताओगे? ओके। मैं उल्टा भी पूछ सकता हूँ, इतनी यूनिट खर्च हुई इतने समय इलेक्ट्रिक डिवाइस चलाने में, बताओ घर में कितने किलोवाट के यूनिट डिवाइस है, और उल्टा भी तो पूछ सकता हूँ ना। बात समझ में आए बोलो? आपको पता है जब आप कभी, अभी नहीं, आगे फ्यूचर में घर बनाओगे, अपना घर बनाओगे, तो जब आप लाइट डिपार्टमेंट के पास जाते हो, बोलो अपना कनेक्शन लेने के लिए, प्रैक्टिकल बात को सुनना, तो वो आपको पूछते हैं कि आपके घर पे कितने किलोवाट का लोड चाहिए, 5 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, मेरी बात को समझना। वो पूछते हैं आपसे कि आपको कितने किलोवाट का लोड चाहिए, क्लियर। आप कहोगे मेरे 8 किलोवाट का लोड चाहिए, तो वो उसी अकॉर्डिंग आपके वहां पर कनेक्शन करते हैं। मेरी बात समझ में? 10 किलोवाट चाहिए, 5 किलोवाट चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपके बिल पे फर्क आता है। मेरी बात समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? घर पे एक दो एसी लगाई, कुछ लगाई, तो आपको थोड़ा लोड होना ही चाहिए। पता चला अरे आपने क्या करना, सर ने कहा था जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना कम तो लगा कितने, अच्छा घर पे लगा बहुत सारे दिए, नहीं जलाओगे तो बिल आएगा क्या? लाइट सारी लगाने से बिल थोड़ी आता है, चलाने से आता है, बात समझ ना। ओके, तो जब आप कनेक्शन लेते हो तो वो आपको पूछते हैं, आपका बिल भी आएगा ना, उसमें लिखा हुआ आएगा आपका लोड लिमिट 8 किलोवाट, लोड लिमिट 10 किलोवाट। इसका मतलब समझ में आया कि आपने इतनी लिमिट का लोड ले रखा है। अब आप भले ही पूरे चलाते हो एक साथ, भले ही 1 किलोवाट ही हो, 2 किलोवाट ही, उससे कोई जितना चलाओगे उतना ही बिल आएगा। मेरी बात समझ में आई बोला आपको? ओके, चलो। क्या बताना चाह, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यदि एक 100 वाट, ठीक है, का बल्ब, बल्ब, मैंने कहा 100 वाट का बल्ब, ठीक है, 60 मिनट, ठीक है,
अरे 60 मिनट क्यों, 30 मिनट, ठीक है, तक चलता है, ठीक है। तो कितनी यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा, बोलो। इफ आप समय को 100 वाट बल्ब, ठीक है, रन 30 मिनट, और आपको पूछा है फाइंड आउट कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ यूनिट। क्लियर? ओके, किया? करो, पहले आप करो फिर मैं बताऊंगा। ऑप्शन दो। पहला 0.5 यूनिट, 0.4 यूनिट, 0.2 यूनिट, none of these। किया? वाह, करो करो। 3 में नहीं मिले तो नन भी तैयार, ठीक है। किस किस का हो गया है? चलो ऑडियंस पोल लेते हैं। ए वाला किसी का? बी, सी, डी, अलग अलग आंसर है। चलो चेक करते हैं। पहले बताओ, मैंने कहा आपको, जो मैंने पूछा है P इंटू टी, क्लियर? ओके, P 100 वाट, तो बताओ ऊपर किलो करूंगा तो नीचे 1000 करना पड़ेगा। मैंने कहा 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। अरे 30 मिनट का मतलब क्या? पहली बार सुन रहे हो? अरे 30 मिनट का मतलब क्या? आधा घंटा, क्लियर? अच्छा, हो गया काम अपना। ये इसे काटा, मैंने कहा यार ये 1 बाई क्या बचा, 20। हाँ या ना? ठीक है। अब मैंने कहा मुझे इसको करना है सोल्व, तो क्या है आंसर बोलो? 0.0, पक्का? अरे 0.05 भी यूनिट आएगा ना। मिस्टेक कैसे करा सकता है एग्जामिनर, समझ में आया बोलो आपको? छोटी सी गलती आपकी, कोई के सर क्या फर्क पड़ता है, और भाई ये करता ना तब ये आता। समझे नहीं समझे बोलो? नन ऑफ दीज, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में बोलो? पहले बताओ आज मैंने क्या सिखाया? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट किलोवाट आवर, समझ में आया बोलो? मैं जो मिस्टेक कराता हूँ समझ में आया बोलो? मतलब छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन खराब कर सकती है, ठीक है। आई बात समझ में बोलो? आया कि समझ में आया, वापस बताऊं? बोलो आया कि नहीं आया? पक्का? ओके।